बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। ईद का मौका है, सारी फैमिली गांव में इकट्ठी हैं। मैंने की है उनकी दावत और बनाने लगी हूँ चटपटा चिकन पुलाव। सादा सी रेसिपी है। पुलाव हम देसी तरीके से लकड़ी की आग पर पकाएंगे और जो कि इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी 5 किलो बासमती चावल और 5 किलो चिकन की है, जिसके लिए आग मैंने जला ली है और देगचा रख दिया है, जिसमें 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल और 2 किलो प्याज ब्राउन होने के लिए डाल दिए हैं। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है और इतना अच्छा ब्राउन करना है कि हमारे पुलाव का जो कलर है वो भी ज़बरदस्त आए। ना ज़्यादा प्याज जला हुआ होना चाहिए और ना ज़्यादा कच्चा होना चाहिए। तो चूल्हे के पास ही बैठे रहना है। जब आग पे हम खाना पकाते हैं तो आग बार बार बुझती है, तो उसको दोबारा जलाना पड़ता है। प्याज हमारा जब तक ब्राउन होता है, साथ साथ हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। टमाटर मेरे फ्रीज़ हुए हैं, 2 किलो टमाटर लिए हैं और आधा पाव लहसुन मैंने लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ इमाम दस्ते में पीसती जाऊंगी, ताकि जब तक प्याज ब्राउन होता है तो ये मसाले भी हमारे साथ तैयार हो जाएं। टमाटर मैंने कच्चे थे मेरे पास, तो हम जब गाँव आए हैं तो फ्रीज़ करके मैं साथ ले आई थी, इसलिए ये मुझे कूटने पड़ रहे हैं। तो हम कूट के डालेंगे इन्हें। टमाटर मैं पीस रही हूँ और साथ साथ मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है। वो इसलिए डाला है कि टमाटर है ना, ऐसे जब इमाम दस्ते में पीसते हैं तो बाहर निकलते हैं या गिरते हैं। तो जब हम खुश्क धनिया डालेंगे तो साथ साथ है ना वो बैठते जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये खुश्क धनिया मैंने तकरीबन 9-10 चम्मच साथ यूज़ किया है टमाटरों के। देखा प्याज भी हमारा ब्राउन हो रहा है, कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। मैं साथ साथ इसको भी हिलाती जा रही हूँ। थोड़ा सा और ब्राउन करना है इसको भी। अब लहसुन भी पीस रही हूँ, तो लहसुन में भी वही मैं ट्रिक यूज़ कर रही हूँ कि लहसुन है ना, जैसे हम इमाम दस्ते में पीसते हैं तो ऐसे है ना बाहर गिरता है। तो ये साथ साथ देखें पिसता जा रहा है और नीचे बैठता जा रहा है, तो बाहर नहीं गिरता। भाई ये एक ट्रिक सी है कि इसको साथ साथ है ना थोड़े खुश्क मसाला जो हम इसमें डालेंगे वो साथ साथ डालते जाएंगे। देखा वो बस ये अच्छे से पीस रहा है। और साथ साथ मैं अदरक भी पीस रही हूँ। लहसुन मैंने आधा पाव लिया है और अदरक जो लिया है मैंने तकरीबन छटांक ली है, या छटांक से थोड़ी बहुत ऊपर होगी। प्याज हमारा ज़बरदस्त कलर आ गया है, ज़बरदस्त ब्राउन हो गया है। यही कलर हमें चाहिए था। तो इस स्टेज पे हम इसमें सारे मसाले जो पीसे थे वो डालूँगी। ये देखिए, और थोड़ी सी प्याज मैं प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ, ताकि जब हम डिश में अपनी जो पुलाव है वो सबको पेश करूँगी खाने के लिए, तो उसके ऊपर मैं डालूँगी। ये एक किस्म का गार्निश के लिए मैंने प्याज निकाला है। और टमाटर और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और ये देखें कितना अच्छा सी पक रहे हैं और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये प्याज देखें, और हरी मिर्चें ये मैंने तकरीबन ली हैं, आधा पाव मेरे पास होंगी या आधा पाव से थोड़ी बहुत ज़्यादा होंगी। इनके साथ भी मैं वही खुश्क धनिया डाल रही हूँ और साथ साथ पिसती जा रही हूँ। हरी मिर्चें मैं काट के नहीं डाल रही, वो काट के डालो थोड़ा अलग सा उसका हो जाता है। बाहर निकाल, कुछ लोग खाते नहीं है तो ऐसे बाहर निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। तो ये है कि ये पीस देते हैं ना जब हरी मिर्च, तो ये मसाले के अंदर अच्छी तरह हल हो जाती है और नज़र भी नहीं आती, और जायका भी जो पुलाव या बिरयानी हम बनाते हैं उसका ज़बरदस्त आता है। ये गोश्त है मेरे पास, ये भी मैंने 5 किलो लिया है और साथ साथ में ये मसाले मैंने डाल लिए थे। तो इसमें सारे मसाले हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये कुटी हुई मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, गर्म मसाला है, इसके बाद ज़ीरा था, नमक। तो मैंने ये सारे मसाले जो हैं, ज़ाहिर है मैंने इतने है ना बड़ी मिकदार में जब चावल बना रही हूँ तो मसाले उसके हिसाब से डाल रही हूँ। तो मैंने तकरीबन नमक अपने जायके के हिसाब से डाला है। तो आप इस तरह करें, जब
5 किलो या इस तरह 7 किलो जितने भी आपने चावल अगर बनाने हैं वो तकरीबन एक देग ही बन जाती है। तो आप 1 किलो के हिसाब से आप मसाले है ना काउंट कर लें कि 1 किलो में चावल में हम कितना मसाला यूज़ करते हैं। तो इसी तरह है ना फिर उसकी मिकदार 5 किलो के हिसाब से बढ़ा लें, मिर्च नमक दोनों चीज़ों के लिए। और गोश्त हमने डाल दिया था, देखें वो फ्रीज़ हुआ है, गोश्त भी हमारे पास फ्रीज़ हुआ था। तो इसको मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो ढक के रख दिया था। तो अब देखें ये अलग हो रहा है और साथ साथ भूनते हम इसे भून भी रहे हैं। अच्छी तरह हमने गोश्त को फ्राई करना है, इसमें अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की चिकन की वो भी ख़त्म हो जाए और अंदर तक चिकन पक जाए। और ये आपको सब्ज़ा भी नज़र आ रहा होगा। तो ये गांव में हमारा घर है, तो वहाँ गांव में पौधे लगे हुए हैं, कोई शहतूत के हैं कुछ दूसरे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रौनक बनी हुई है। ये मैंने पानी डाला है इसमें, जितने मेरे पास चावल थे 5 किलो चावल थे, तो ये 5 बड़े गिलास मेरे पास चावल के बने थे। तो मैंने 10 गिलास की बजाय मैंने 2 गिलास कम 8 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और ऊपर ढक्कन दे के रख दी है। अब ये देखें चावल हैं, चावल के ऊपर से जो मैंने साफ़ किए थे, साफ़ करके इसको मैंने गीला कर दिया था चावलों को, ऊपर वाला पानी मैंने निकाल दिया है और साथ देखें ये पानी भी पक गया है, गोश्त इसमें अच्छी तरह पक गया है। एक किस्म की ये यखनी बन जाती है। और अब मैं थोड़ा सा इसको चेक करूँगी ताकि नमक मिर्च का मुझे पता चल जाए कि कम तो नहीं है। नमक थोड़ा कम था तो फिर मैंने और डाला है, तकरीबन 2 चम्मच और नमक डाले हैं। और थोड़ी काली मिर्च भी और डाली है, मिर्च भी थोड़ी कम थी। ये चावल मैंने पानी से निकाल लिए थे, अब मैं चावल भी डाल रही हूँ। ये चावल मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ पानी में गीले किए हैं, अच्छी तरह गीले हुए हैं, इसीलिए मैं इसमें पानी भी थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। सारे चावल अच्छी तरह हमने डाल देने हैं। जो मेरी ये परात रखी हुई है, बड़ी परात है, इसमें जो लगे हुए हैं ताकि ज़ाया ना हो। डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि सारे चावल बराबर पकें। और साथ साथ हम अपनी लकड़ियाँ भी देखा आगे करते जा रहे हैं और साथ हम अपने ये जो पौधे हैं उनके नज़ारे भी कर रहे हैं। इतनी ग्रीनरी है कि बारिशें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई हैं तो बहुत ग्रीनरी है घर में। और देखें चावल डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया था ताकि इसमें बॉयल आए और पानी तकरीबन अब खुश्क होने पे आ गया है। पानी खुश्क हो चुका है तो अब हम इस पर दम देंगे। तो जो दम देने के लिए मैंने ये साफ़ियाँ इस्तेमाल की हैं, तो ये मैंने गीली नहीं की, बस खुश्क की हैं क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। तो इनको हम ऐसे दम देने के लिए मैंने एक वज़नी सा पत्थर था उधर रखा हुआ, तो वो मैंने उठा के रख दिए और आग में जो लकड़ियाँ थी वो बाहर निकाल दी हैं और बाकी जो कोयले थे उसी पे ये हमारी पक जाएगी। अब हम इसे चेक करते हैं, वज़न मैंने उठा के नीचे रख दिए और चावल चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेहमान भी तैयार बैठे हुए हैं कि कब चूल्हे से उतरे और हम खाएं, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।